सर सवाल यही है कि जिस तरीके से भारत में शराब की खपत बढ़ रही है, क्या हमारा देश जो है शराबियों का देश बनता जा रहा है? लेकिन सर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप अपनी युवा पीढ़ी को नशे की तरफ नहीं धकेल सकते। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में सनातन संस्कृति की बात चली थी, हमारे देश में सनातन तो चलो है ही है, लेकिन उसी देश में शराब का इस तरीके से प्रचलन बढ़ना, एक सवाल तो खड़ा है कि हमारा यूथ जा किस तरफ रहा है आज के समय में। हमारी सोसाइटी पर वैसे ये तंज ही है कि एक तरफ सरकार जो है नशा मुक्ति अभियान चला रही है और दूसरी तरफ जो है आपने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब को बढ़ावा है, तो ये तो फिर तंज ही है प्रशासन पर, सरकार पर, सोसाइटी पर। युवा तो चलो रहेगा ही सर, लेकिन अब ये है ना कि सवाल हम बार बार इसलिए उठा रहे हैं शराब को लेकर, कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि शराब पी के जो सड़क हादसे होते हैं उसमें ज्यादातर 18 से नीचे या ऊपर के ही लोग होते हैं, उसमें 20 से कम उम्र के ही उसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि जो हमारी बढ़ती युवा पीढ़ी है उनके भविष्य पर भी एक सवाल है। और सोसाइटी को लेकर ना सही सर, कम से कम ये है कि आज के टाइम में जो जिम का जो प्रचलन बढ़ा है, आपने कहा ना कि दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए, तो जिम की तरफ भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, किसी आर्ट्स में भी अपने आप को बिजी कर सकते हैं। तो शराब मुझे नहीं लगता कोई माध्यम हो सकता है अपने आप को ऐसे बिजी करने का। कि हरियाणा का युवा अपने स्पोर्ट्स में ध्यान लगाता है और हमारा पड़ोसी देश ना सही, अपना पड़ोसी राज्य पे ही फोकस कर लेते हैं, पंजाब पे। वहां पर नशे के मामले बहुत बढ़ने लगे हैं। सरकार वहां की दावा करती है कि हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभियान मुझे लगता है कि सक्षम नहीं हो पा रहा उनका भी। खुशी में शराब, गम में शराब, पार्टी में शराब, शादी में शराब। आज हम ये शराब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में जो है शराब की खपत बढ़ने लगी है। जो स्पिरिट एंड वाइन की एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक विदेशों के मामले हमारे देश में शराब की खपत 2 से 3% तक बढ़ गई है। ऐसे में आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मक्कड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर सवाल यही है कि जिस तरीके से भारत में शराब की खपत बढ़ रही है, क्या हमारा देश जो है शराबियों का देश बनता जा रहा है? नहीं, ये कहना तो उचित नहीं होगा जी कि शराबियों का देश, ये एक शब्द मुझे लगता है कि बड़ा घातक प्रहार कर रहा है सनातन संस्कृति के ऊपर ये शब्द। तो ऐसा शब्द मैं नहीं प्रयोग करना चाहूंगा और आपको भी कहूंगा कि भी शब्द को दोबारा ना प्रयोग करें। जी। हमारे देश में अभी भी आज सनातन जिंदा है। देखो 66 करोड़ लोगों का महाकुंभ में स्नान करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये हमारा सनातनियों का देश है, हिंदू संस्कृति को मानता है, धर्म पे चलता है। तो ऐसे में अगर शराब वाली बात है, जो 2-3% हो सकता है कि जो ये आंकड़े दिखाए गए हैं कि शराब जो है इस्तेमाल बढ़ रहा है, सेवन बढ़ रहा है, तो ये कहीं त्रुटि भी तो हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि ये आंकड़े सत्य हों। आजकल आंकड़ों से भी खेल चल रहा है। जी। जहां तक मैं बात करूं, अगर मैं एक तरफ मैं मान लेता हूं कि अगर आपने जो आंकड़े कहे हैं, कंपनियों से आंकड़े आए हैं, 2 से 3% जो है शराब का सेवन बढ़ा है, उसके पीछे मैं यही कहूंगा कि जो तनाव आज की डेट में जो जरूरतों को लेकर बिना बात का तनाव बढ़ता जा रहा है, वो तनाव इसका बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है। दूसरा, रोजगार को लेकर, रोजगार में डेली चैलेंजेस हो रहे हैं। हमारी आबादी 150 करोड़ जो है वो टच कर गई है जी। 150 करोड़ आबादी के अंदर, उसी घनत्व के अंदर, पर्टिकुलरली शहरों की बात करूं तो वही घनत्व है। एक दूसरे को देखते हैं कि वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वो जरूरतें जो है ना लोगों की, वो लोगों को क्या होती है, जब वो जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान कमजोरी की तरफ बढ़ता है। कमजोरी बढ़ता है तो कमजोरी में वो नशे को इजीली, और नशे में क्या है कि आपका शराब एक ऐसा नशा है जो सबसे इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल। और होता गया कि इसके ऊपर जब एक नशा, एज वाली बात अगर बात करें कि नशे में कोई अभी एज आप कह रहे थे जैसे कि डिफाइंड नहीं है कोई, तो जब एज डिफाइन नहीं है तो हालांकि मैंने तो वैसे कभी मेरे संज्ञान में नहीं आया कि कभी मैंने कम आयु के लोगों को शराब उस पे भी नजर आए हों मुझे कभी जी। तो होना तो वैसे ही चाहिए। बाकी अगर इस और सरकार का कितना का ध्यान है, सरकार कितना किसके ऊपर प्रतिबंध लगा रही है,
लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, तो मुझे लगता है सरकार की जो इसमें कार्य प्रणाली है वो थोड़ी सी लचीली लग रही है मुझे, क्योंकि उससे इतना टैक्स हासिल होता है। बिल्कुल। जैसे मैं कहूंगा भी 4 व्हीलर हो गए, जितनी भी ये चीजें व्हीकल हो गए, इनके ऊपर जिस तरह से टैक्स मिलता है, तो ऐसे शराब पे भी ऐसे ही टैक्स मिलता है। बिल्कुल। तो वो टैक्स रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू की वजह से मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। लेकिन सर, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप अपनी युवा पीढ़ी को नशे की तरफ तो नहीं धकेल सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं धकेल सकते। और बिल्कुल ऐसा है, ये मैं एक कयास लगा रहा हूँ कि हो सकता है जी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि भी ऐसा हो, लेकिन हो सकता है ये भी कारण। लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से कि भी इसके ऊपर आप कोई ठोस कदम उठाएं, बिल्कुल, और इसको गंभीरता से लें, इसमें जागृति फैलाएं, इसके ऊपर रोक लगाएं, एज डिफाइन करें, 20 एज से नीचे नहीं करेगा। पुनः पहले भी मैंने सुना था कि भी ये कम से कम भी जो 21 साल या 18 साल कुछ ऐसे एज थी कि 20 से नीचे किसी को भी ठेके के ऊपर कोई जाए और वहां पे शराब नहीं मिलेगी जी। तो अभी होना चाहिए। सर, जैसे स्टार्टिंग में सनातन संस्कृति की बात चली थी, हमारे देश में सनातन तो चलो है ही है, लेकिन उसी देश में शराब का इस तरीके से प्रचलन बढ़ना, एक सवाल तो खड़ा है कि हमारा यूथ जा किस तरफ रहा है आज के समय में। बिल्कुल, हमारी देखो क्या होता है कि कहते एक पंजाबी में कहावत है, पंजाबी में नहीं कहूंगा बल्कि गुरुओं की वाणी में आता है, बिल्कुल, भी हमारे मन को है ना, मन को भी गुरु नानक देव जी का उसमें आता है, फ्रेज आता है कि भी एथो पुटना उधर लाना। तो हमारे जो मन को है ना, मन को डाइवर्ट करने की जरूरत है। तो अगर सकारात्मक रूप से सोचा जाए, तो हम वाणी से अगर बात करें, तो सरकार को ऐसी कोई सोचना चाहिए कि उस ओर, शराब की ओर युवा का ध्यान ही ना जाए। हमें ऐसे करने का जी। हमारी सोसाइटी पर ऐसे ये तंज ही है कि एक तरफ सरकार जो है नशा मुक्ति अभियान चला रही है और दूसरी तरफ जो है आपने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब को बढ़ावा है, तो ये तो फिर तंज ही है प्रशासन पर, सरकार पर, सोसाइटी पर। बिल्कुल, देखो तंज तो हर व्यक्ति की अपनी सोच है। हाँ। कोई किसी को किस तरीके से समझाता है, कोई किस तरीके से समझाता है, कोई तंज कसता है, कोई किस तरीके से समझाता है। किसी को आज हम अगर युवा बात करें, अब युवा को आप तंज तरीके से करो तो युवा के समझ में नहीं आएगा। जब तक युवा को सही तरीके से उसका मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये चीज कि ये सही है या गलत है। तो यही हमारी कोशिश है। ये हमारे अध्यापकों के ऊपर मैं ये बात करूंगा कि हमारे जितने अध्यापक हैं, स्कूलों के टीचर्स हैं, हमारे कॉलेजेस के टीचर्स हैं, हमारे जितने नेता हैं, वो इस और अपने बयानों के अंदर इस बात को शामिल करें कि आपने इस चीज से दूर रहना है। मुझे लगता है युवा 100% रहेगा दूर से। युवा तो चलो रहेगा ही सर, लेकिन अब ये है ना कि सवाल हम बार बार इसलिए उठा रहे हैं शराब को लेकर, कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि शराब पी के जो सड़क हादसे होते हैं उसमें ज्यादातर 18 से नीचे या ऊपर के ही लोग होते हैं, उसमें 20 से कम उम्र के ही उसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि जो हमारी बढ़ती युवा पीढ़ी है उनके भविष्य पर भी एक सवाल है। बिल्कुल है। देखो युवाओं को उनका सही मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि स्पेशली महाराष्ट्र में भी एक केस आया था जी, और एक होली पे भी पीछे केस आया था कि दारू पी के 2 लड़के गाड़ी चला रहे थे और उसमें वो 17-18 साल के ही बच्चे थे, वो ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी उनकी। पर ऐसे केस जो आपके मीडिया के माध्यम से पता लगता है, लेकिन बहुत कम है। मैं नहीं समझता कि बड़ी नहीं है। ठीक है, शराब वाली मात्रा का बढ़ना और युवाओं का इसमें अगर होना तो मैं कहता हूँ बहुत कम है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स का भी कुछ बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं अगर बच्चों को इतना ज्यादा उनको खुलापन देंगे या वो देंगे तो ऑब्वियस है कि दिक्कत है। मुझे तो गुरुकुल की याद आ रही है, पुराना गुरुकुल बहुत अच्छा था। का पहला स्कूल होता है। हाँ जी बिल्कुल, घर से ही सीख मिलनी चाहिए बच्चे को। बिल्कुल स्कूलों को संस्कारित करना उनका सबसे पहला दायित्व है और फिर पेरेंट्स का। बिल्कुल, इस ओर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ये इस स्थिति पे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और सोसाइटी को लेकर ना सही सर, कम से कम ये है कि आज के टाइम में जो जिम का जो प्रचलन बढ़ा है, आपने कहा ना कि दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए, तो जिम की तरफ भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, किसी आर्ट्स में भी अपने आप को बिजी कर सकते हैं। तो शराब मुझे नहीं लगता कोई माध्यम हो सकता है अपने आप को ऐसे बिजी करने का। परंतु मैं तो देखो हरियाणा वासी हूँ, अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूँ, पूरे हिंदुस्तान के जितने मेडल नहीं आते उतने हरियाणा के मेडल आते हैं। तो हमारा युवा, और दूसरा यहाँ से बिल्कुल पास में अगर मैं 1 किलोमीटर की परिधि में लगाऊं तो कम से कम 50 जिम है यहाँ पर, और सारा सुबह शाम वहां देखोगे पूरा यूथ हमारा वहां पहुंचा होता है। यूथ क्या, तो बहुत उम्र के सब जा रहे हैं, सारे जिम वो कर रहे हैं। तो ऐसा मैं हरियाणा से तो नहीं मैं कह सकता, बाकी मैं अदर स्टेट्स की तो देखो मैं इतना ज्यादा आंकड़े नहीं मैं बता सकता। मतलब आप ये एग्री करो कि अगर लिटिल मात्रा में लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो लिटिल मात्रा भी क्यों लेना पड़े हमें जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट। चलिए, मतलब ये है कि हरियाणा का युवा अपनी
स्पोर्ट्स में ध्यान लगाता है, और हमारा पड़ोसी देश ना सही, अपना पड़ोसी राज्य पे ही फोकस कर लेते हैं, पंजाब पे, वहां पर नशे के मामले बहुत बढ़ने लगे हैं। सरकार वहां की दावा करती है कि हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभियान मुझे लगता है कि सक्षम नहीं हो पा रहा उनका भी। देखो, हमारा पड़ोसी राज्य है, जैसे हमारा तो पड़ोसी में पंजाब भी लगता है, हमारे को दिल्ली भी लगता है, बिल्कुल। तो स्टेट्स तो हमारी आसपास, अंबाला अगर मैं बात करूं तो हिमाचल भी हमारे साथ है। लेकिन बदनाम तो सर पंजाब ज्यादा है ना, नशा वहां पे बहुत नशा ज्यादा बिल्कुल हुआ है बिल्कुल। क्यों? बॉर्डर क्षेत्र है, बिल्कुल। बॉर्डर क्षेत्र के साथ लगता तो क्या होता है कि चैलेंजेस, बॉर्डर वाले एरिया में चैलेंजेस तो रहते हैं, बॉर्डर पार से सप्लाई सब आते हैं। और दूसरा एक और चीज है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां से हर घर से लगभग बच्चे जो हैं वो बाहर गए हुए हैं। बिल्कुल। अब वहां पे जो अब रह गए हैं, मुझे तो यूथ वहां पर नजर ही बहुत कम आ रहा है। तो यूथ, मुझे जो आप कह रहे हो नशे वाली बात अगर करूं बात, तो जब यूथ ही नहीं है वहां पे, तो नशा, जो यूथ रह गया या वो सक्षम नहीं है वहां बाहर जाने में, रोजगार की कमी है, रोजगार की वजह से मुझे लगता है ऐसा सबसे बड़ा रीजन रोजगार का ही लगता है। क्योंकि हरियाणा तो अपने स्पोर्ट्स में आगे निकल गया, बिल्कुल निकल गया, कहीं पिछड़ गया, पंजाब पिछड़ गया, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मुद्दे पर राय देने के लिए। तो शराब को लेके जो भी हमने आज बातचीत की, उस पर आपका क्या कहना है कि शराब को बढ़ावा देना क्या वाकई में सही है, और सरकार इस पर किस तरीके से लगाम दे सकती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों को देखने के लिए नॉर्थ वेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।